जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। ठीक है, सम्राट अशोक से बहुत ही अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हम आज पूरा का पूरा वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो कौन तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं। ठीक है, सम्राट अशोक का जो शासन काल रहा दोस्तों, 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा था इनका शासन काल। कितना रहा था? 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा। ठीक है, याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र दोस्तों अभी कहाँ है? वर्तमान पटना राज्य में स्थित है। कहाँ है? पटना में, याद रखिएगा। ठीक है, सम्राट अशोक का दोस्तों पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। सम्राट अशोक का पिताजी का क्या नाम था? बिंदुसार। और इनके दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। जो सम्राट अशोक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, इनका इन्हें सम्राट अशोक के दोस्तों धारमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 99 भाइयों की हत्या कर दिए थे। 99 भाइयों की हत्या कर कर पटना के वो आगम कुआं स्थान है दोस्तों, वो जहाँ आज भी वो कुआं है उसमें डाल दिए थे, याद रखिएगा। ठीक है, यह बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा गया है। ठीक, 269 ईसा पूर्व में दोस्तों इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक के दोस्तों 8 वर्ष बाद ही इन्होंने कालिंग पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, कालिंग दोस्तों कहाँ है? तो कालिंग आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कालिंग कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। उस समय का जो कालिंग के राजा हुआ करते थे दोस्तों, नंदराज। ठीक है, नंदराज हुआ करते थे। और कालिंग का जो राजधानी हुआ करती थी दोस्तों वो तोसली थी। क्या? तोसली, याद रखिएगा। कालिंग की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तोसली हुआ करती थी। ठीक है, कालिंग युद्ध की दोस्तों जानकारी हमें खारबेल हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कहाँ? खारबेल हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, कालिंग में जो हुआ था दोस्तों, भीषण नरसंहार को देखते हुए, कालिंग के भीषण नरसंहार को देखते हुए दोस्तों अशोक का मन जो होता है ना, वो द्रवित हो जाता है। ठीक है, हृदय परिवर्तित हो जाता है और उन्होंने सादा के लिए युद्ध को त्याग दिया। सादा के लिए युद्ध को त्याग दिया दोस्तों, और भौरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की स्थापना करते हैं, याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उन्होंने कालिंग पर आक्रमण दोस्तों हाथियों के लिए किया था। किसके लिए? हाथियों को प्राप्त करने के लिए किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, कालिंग के जब कालिंग के आक्रमण के बाद दोस्तों सम्राट अशोक ने युद्ध को त्याग दिया दोस्तों, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तब क्या किए थे? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और उनको बौद्ध धर्म अपनाने की जो परिणाम मिली थी, उनके भतीजे भतीजे का उनका नाम था निग्रोध। भतीजे क्या नाम था उनको? निग्रोध। निग्रोध से मिली थी दोस्तों। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा दोस्तों उनको उपगुप्त ने दी थी। बौद्ध धर्म की जो शिक्षा उन्होंने उपगुप्त से लिए थे, याद रखिएगा। शुरुआती में दोस्तों अशोक जो थे, ठीक है, वो ब्राह्मण धर्म मानते थे। ब्राह्मण धर्म मानते थे, परंतु बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म अपनाया गया था दोस्तों, उनका व्यक्तिगत धर्म था। ठीक है, उन्होंने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। उनका सिर्फ व्यक्तिगत बौद्ध धर्म था, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला दोस्तों के अशोक धर्म ने अपने प्रचार के लिए, ठीक है, संघमित्रा और महेंद्र को, ठीक है, कहाँ भेजा था दोस्तों? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अशोक ने अपने बेटे को संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ भेजा था, तो कहाँ भेजे थे दोस्तों? तो श्रीलंका भेजे थे। और श्रीलंका में जब जाते हैं संघमित्रा और महेंद्र, तो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, वो सिंहली संप्रदाय को छोड़कर दोस्तों वह बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, श्रीलंका के राजा, याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष धर्म यात्रा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उन्होंने बोध गया जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, ठीक है, लुम्बिनी नगर जाते हैं, कपिल वस्तु जाते हैं तथा श्रावस्ती भी जाते हैं, याद रखिएगा। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया गए। उसके 20वें वर्ष दोस्तों लुम्बिनी नामक गांव में गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अशोक के शासनकाल में दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जो पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। इसका दो अध्यक्ष थे, मोगली मोगली पुतिस थे। कौन थे? मोगली पुतिस थे, याद रखिएगा। ठीक, अशोक के समय में दोस्तों मुद्राएं चलती थी, वो सोना की चलती थी, चांदी की चलती थी और तांबे के भी चलती थी, याद रखिएगा। अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लिए
ठीक है ना। गया में एक बराबर की गुफाएं में 4 गुफा दोस्तों दान दिए थे आजीविकों के लिए, याद रखिएगा। ठीक है। अगला दोस्तों कि अशोक की 5 पत्नी थी। अशोक की कितनी पत्नी थी दोस्तों? 5, जिसमें पहला का उनका नाम था, 5 पत्नी में असिंधिता देवी, करुवाती, पद्मावती और नित्यारक्षक, याद रखिएगा। जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव अशोक पर था कारुवाकी था, याद रखिएगा। और कारुवाकी के कहने पर ही दोस्तों अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था। कारुवाकी के कहने पर ही दोस्तों अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। और अशोक के अभिलेख को पढ़ने के सर्वप्रथम, ठीक है, सफलता किसको मिली थी? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपेस को मिली थी। किसको? जेम्स प्रिंसपेस को मिली थी, याद रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के लिए।